हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल ट्रेनिंग मैथ्स क्लासेज में। मैं अमित कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपने थ्योरी के क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी के 2 वीडियो हमने बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को करते हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन जो है, मंगलू ने 6,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, तो वापसी के समय उसे कितना धन देना पड़ेगा। यानी कि हमसे अमाउंट पूछ लिया गया। यानी कि पहला क्वेश्चन, मूलधन बराबर 6,000 रुपया, रेट बराबर 5%, टाइम बराबर 2 इयर्स। तो हमसे अमाउंट पूछ लिया गया। अब देखिए, इसको हम लोग इफेक्टिव रेट से मात्र 2 सेकंड में इसको सॉल्यूशन करेंगे। 5% के लिए 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट हमने बताया है। इसको 5% को डबल करके और पॉइंट लगा के स्क्वायर कर लेना है। तो हमने तो डायरेक्ट वो सीआई देगा 6,000 गुना 5% को डबल करके पॉइंट लगा के स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10.25%। अब देखिए 6,000 प्रतिशत के मतलब इसके बट्टा में 100, 6,000 गुना 10.25 बाय 100, 00 से 00 कैंसिल। 60 में 10.25 से जब आप मल्टीपल या गुना करोगे तो ये आ जाएगा 615.00, जो कि होगा 615। तो हमसे क्या पूछा है? अमाउंट, और ये सीआई निकला है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है P प्लस सीआई, यानी कि मूलधन प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो जाएगा, मूलधन है 6,000 रुपया, वापसी के समय जो धन अभी देगा तो 6,000 रुपया मूलधन प्लस 615 रुपया, जो कि अमाउंट हो जाएगा 6,615 रुपया आंसर। तो हमने इसको इफेक्टिव रेट से कितना आसान बना दिया है। तो इसको हम लोग सेकेंड रूल देखते हैं। ये है फर्स्ट रूल। इसका सेकेंड रूल आप लोग देखिए। 2 इयर्स के केस को हमने एक पॉइंट बताया था 2 और 1 से गुना करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले 6,000 का 5% जब आप निकालिएगा, 6,000 का 5%, हम लोग सेकेंड रूल देख रहे हैं। 6,000 का 5%, जो कि डायरेक्ट आपको इसका जो निकलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। 6,000 गुना परसेंट मतलब इसके बटा में 100, 00 से 00 कैंसिल, जो कि आएगा 300 रुपया। अब देखिए, यहां लिख लेना है फर्स्ट ईयर और यहां लिख लेना है सेकेंड ईयर। अब देखिए 6,000 का 5%, जो कि निकला है 300 रुपया, यहां लिख लेना है। अब सेकेंड ईयर के लिए इस 300 का 5% निकालना है, जो कि निकलेगा 300 का जब आप 5% निकालिएगा तो ये निकल के आएगा 15 रुपया। अब देखिए 2 इयर्स के लिए 2 और 1 से गुना और ऐड कर लेना, यानी जोड़ लेना। यहां 2 से गुना और वहां यहां 1 से गुना। अब देखिए ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 15, जो कि आपको डायरेक्ट सीआई निकलता है 615 रुपया। अब देखिए हमसे क्या पूछा है? अमाउंट, जो कि होगा
मूलधन प्लस सीआई, जो कि मूलधन कितना है 6000 रुपया प्लस 615 रुपया, जो कि होगा 6615 रुपया। ये आंसर, ये सेकेंड रूल है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, सुगना ने 4000 रुपये 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया, तो वापसी के समय उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा। यहां फिर से हम लोग 3 इयर्स के लिए अमाउंट फिर से हमसे पूछ लिया गया है, यानी सुगना नाम का कोई लड़का है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन, यानी मूलधन 4000 रुपया, रेट 3%, टाइम 3 इयर्स। तो हमसे क्या पूछ लिया है, अमाउंट पुनः पूछ लिया है, ये सेकेंड क्वेश्चन है। और इसको हम लोग 3 इयर्स के लिए 3% का इफेक्टिव रेट आप लोगों को हमने याद करवा चुके हैं। आप पहले वीडियो में जाके उसे देख सकते हैं। 3% के लिए 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट जब आप निकालना सीख जाइएगा तो हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आप सीआई का क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां निकाल लेना है 4000 का 3% का 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट, जो कि होगा 9.27%। आप लोग इसको, यानी कि इसका जो सेकेंड पार्ट है वहां हमने इफेक्टिव रेट निकालना सिखा चुके हैं, तो वहां जाके आप देख लीजिए। अब देखिए, इस परसेंट के मतलब इसके बट्टा में 100, 4000 9.27 बाय 100, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए यहां 40 गुना 9.27, जो कि हम लोग गुना कर लेते हैं। 7 चौका 28, 4 गुना 8 2 10, 7 चौका 28 1 29, 4 गुना 8 8 2 10, 4 9 36 है 37। अब देखिए एक ये 0 है, यहां लिख लेंगे। अब देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 4 1 2 3 4, यहां दशमलव लगा लेना है, जो कि ये निकला, सीआई निकल गया। अब हमसे क्या पूछ लिया है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बराबर हो जाता है मूलधन प्लस सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला है, कितना 370.9080। अब देखिए 4000 में प्लस 370.9080, जो कि अमाउंट होगा 4370.9080 आंसर। तो इसको हम लोग इफेक्टिव रेट से सॉल्यूशन किए हैं। तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कहने का मतलब यहां नंबर 3 क्वेश्चन है, मूलधन बराबर 500 रुपये, रेट बराबर 4%, टाइम बराबर 2 इयर्स। तो हमसे पूछ लिया है सीआई। अब देखिए सबसे पहले हमने इफेक्टिव रेट आप लोगों को निकालना सिखाया। 4% के लिए 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट
4 को डबल करके पॉइंट लगा के स्क्वायर कर लेना है। तो हम लोग निकालते हैं 500 का 4% को 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट हो जाएगा 8.16%। प्रतिशत के मतलब इसके बट्टा में 100। 500 का 8.16 बाय परसेंट हटा तो इसके बट्टा में 100। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो हम इसको 5 को 8.16 से गुना कर लेते हैं। 5 छक 30, 5 3 8, 8 पंचे 40, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहां दशमलव, तो डायरेक्ट ये CI निकल गया जो कि आंसर है। अब हम लोग इसको सेकेंड रूल से करते हैं। एक पॉइंट आप लोगों को हमने बताया होगा 2 इयर्स के लिए 2 और 1 से गुना करने के लिए बोले होंगे, तो हम इसको सेकेंड रूल से बनाते हैं। सबसे पहले 500 का 4% निकाल लेना है। 500 का 4%, परसेंट का मतलब इसके बट्टा में 100। 500 गुना 4/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 20। इसको लिख लेना है फर्स्ट ईयर, इसको लिख लेना है सेकेंड ईयर। अब यहां देखिए 500 का 4% निकला 20, तो हम यहां 20 लिख लेंगे। अब देखिए यहां 20 का 5% लिखना है, ना कि 500 का 4%। 20 का 4% जो कि निकलेगा 0.80। अब देखिए 2 इयर्स के लिए यहां 2 से गुना और यहां 1 से गुना। अब देखिए इसको हमको ऐड कर लेना है। 40 प्लस 0.80 जो कि निकल के आएगा 40.80 CI। ये हो गया इसका सेकेंड रूल। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीका से, एक इफेक्टिव रेट, फर्स्ट रूल ये हो गया, और सेकेंड रूल 2 इयर्स के लिए 2-1, 3 इयर्स के लिए 3-3-1 और 4। चौथा क्वेश्चन अब आप लोगों के बीच आएगा। लिखना है आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। यानी कहने का मतलब P यानी मूलधन बराबर 3000 रुपया, रेट बराबर 5%, टाइम बराबर 2 इयर्स। तो हमसे पूछ लिया CI क्या होगा। इसको हम लोग इफेक्टिव रेट से देखिए 5% का 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे, यानी कि फर्स्ट रूल 3000 का 5% से 2 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट निकालने के लिए 5 को डबल करके पॉइंट लगा के स्क्वायर कर लेना है, जो कि होगा 10.25%। इसके प्रतिशत के मतलब इसके बट्टा में 100, यानी कि 3000 गुना 10.25/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब देखिए अभी 13 गुना 10.25 गुना कर लेना है। 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 3। अभी 1 0 ये वाला, 2 अंक के बाद दशमलव,
जो कि यहां आएगा, यानी 307.50 जो कि आएगा, ये आ गया CI। आप लोग देख सकते हैं इसका हम लोग आप सेकेंड रूल भी बना सकते हैं 2 इयर्स के लिए। अब ये बताएं 2 इयर्स के लिए एक पॉइंट लिखाए थे 2 और 1 से गुना। यहां हम लोग 3000 को 5% सबसे पहले निकाल लेना है। 3000 को 5% निकाल लेना है, जो कि निकलेगा 3000 गुना 5/100, 00 से 00 कैंसिल, जो कि निकलेगा 150 रुपया। यहां लिख लेना है फर्स्ट ईयर, यहां लिख लेना है सेकेंड ईयर। अब देखिए फर्स्ट ईयर के लिए 3000 का 5% जो कि निकला है 150 रुपया, और सेकेंड ईयर के लिए 150 का 5%, जो कि 150 का 5% हमको निकाल लेना है, यानी कि 150 5/100, ये कट गया 20 पर, ये 0 और ये 0, यानी कि 7.5 रुपया। अब यहां गुना कर लेना है 2 से, और यहां गुना कर लेना है 1 से, और जो गुना करके ऐड कर लेना है, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 7.5, जो कि 307.50 CI निकला। इसका सेकंड रूल ये हो गया। तो हमने 4 क्वेश्चन अभी बताए, अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग लिख लीजिए। इसका एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसको अब हम मिटा दें। इसका 5वां क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बनने वाला मिश्रधन रुपया में ज्ञात करो, यानी कि अमाउंट पूछ लिया गया। यानी कि नंबर 5 क्वेश्चन, मूलधन बराबर 5000 रुपया, रेट बराबर 5000 रुपया, रेट बराबर 10%, टाइम बराबर 3 इयर्स। तो हमसे पूछ लिया गया अमाउंट, यानी कि अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको इफेक्टिव रेट से बताते हैं। 10% के लिए 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट क्या होगा, तो निकालते हैं। 5000 का यानी कि गुना 10%, 3 इयर्स के लिए इफेक्टिव रेट हो जाता है 33.1%, जो कि हमने इफेक्टिव रेट फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमने बता दिया है। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जाके पहले देखिए। अब देखिए इस परसेंट के मतलब इसके बट्टा में 100, 5000 गुना 33.1/100, 00 से 00 कैंसिल। अब देखिए 15 यानी 50 गुना 33.1। अब देखिए 5 यानी 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 1 0 यहां आ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, जो कि CI डायरेक्ट आपको निकल के आया, और CI बराबर हो गया 1655 रुपया। हमसे क्या पूछा है, अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है फॉर्मूला मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है 5000 रुपया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 1655 रुपया। आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा
566 यानी कि 6615 रुपया अमाउंट निकला। इसका ये फर्स्ट रूल है। तो हमने आज स्टडी मटेरियल के 5 क्वेश्चन को बताने का काम किया है। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए इसको। आप लोग इसका सेकेंड रूल आप लोग खुद से बनाइएगा। 3 इयर्स के लिए पॉइंट लिखाए थे, 1 से गुना करने के लिए इसका सेकेंड रूल आप खुद बना के देखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पूर्ण रूप से अगर पसंद आया हो और लगता हो कि इससे हमको कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसको भेजिए, ताकि उसको भी लगे कि ना मैथ और पढ़ना आसान है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद।